जब एक लड़के की शादी होती है तो शादी से पहले वह ढेर सारे सपने देखता है कि जो हमारी होने वाली पत्नी हो, जो हमारी होने वाली दुल्हनिया हो, बेहद खूबसूरत हो, अच्छी हो, शादी ब्याह करके जब हमारी जिंदगी में आए, जब हमारे घर परिवार में आए, तो हमारी जिंदगी को वह चार चांद लगा दे, हमारी जिंदगी को हरे भरे रंगों से भर दे, ताकि हमारी जिंदगी में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हर लड़की और लड़का इसी प्रकार की सोच रखते हैं। लेकिन आज की घटना में जो लड़का रहता है, जब वह शादी के ढेर सारे सपने लेकर वह अपनी बारात लेकर अपने ससुराल पहुंचता है, बारातियों की बहुत अच्छी तरीके से स्वागत किया जाता है। इन दोनों की पूरी रीत रिवाज के साथ शादी कराई जाती है। अब जैसे ही सुबह होता है तो जो दूल्हा रहता है वो अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर पहुंचता है। जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह बहू पाकर बेहद खुश रहते हैं, दूल्हा भी दुल्हन पाकर बेहद खुश रहता है। अब धीरे धीरे शाम होती है, दोनों अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अब लगभग हफ्ते बीत जाते हैं, तभी जो दुल्हन रहती है, जिस पति के साथ वह 7 फेरे ली, कस्में खाई, वादे की कि हम दोनों साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, चाहे सुख हो या दुख हो, हम दोनों साथ खड़े रहेंगे, लेकिन वही दुल्हन शादी के महज 15 दिन के बाद अपने ही पति के साथ कुछ ऐसा काम कर गई। दोस्तों, जब आप लोग पूरी कहानी सुनेंगे तो आप लोग भी सोच में पड़ेंगे। आप लोग यही कहेंगे कि आज के समाज में हम विश्वास करें तो किस पर करें। तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। हेलो दोस्तों, हर कदम क्राइम में बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच में एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ जो कि आप पति पत्नी के रिश्ते को तार तार करके रख दिया। आज की जो सच्ची घटना है यह उत्तर प्रदेश अररिया जिले की है। यही पर एक थाना लगता है, सहार थाना। सहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है। उस गांव में एक खुशहाल परिवार रहता है, दिलीप का परिवार। जो दिलीप रहते हैं वो अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के साथ काफी खुशहाल तरीके से रहने लगते हैं। अब जो माँ बाप रहते हैं वह भी अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार दुलार करते हैं और अपने बेटे की बहुत अच्छी तरीके से परवरिश करने लगते हैं। अब धीरे धीरे जो बेटा तो बड़ा होने लगता है, तो जो माता पिता रहते हैं अपने बेटे को पढ़ाते लेते हैं, लिखाते हैं। अब जैसे ही दिलीप की पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाती है तो जो दिलीप रहते हैं वह अल्ट्रा चलाने का काम करने लगते हैं, हाइड्रा चलाने का काम करने लगते हैं। अब जो ही पैसा कमाते अपने माँ बाप को देते, तो जो माँ बाप रहते हैं वह काफी खुश रहते हैं और जो दिलीप रहते हैं वह भी अपनी जिंदगी में खुश रहने लगते हैं। अब धीरे धीरे जो माँ बाप रहते हैं वह देखते हैं कि जो हमारा बेटा है अपने पैर पर खड़ा हो गया, काफी अच्छा पैसा कमा रहा है, क्यों ना बेटे की शादी कर दे। माँ बाप तरह तरह के सपने देखने लगते हैं कि हम अपने बेटे की शादी धूमधाम से करेंगे, क्योंकि हर माँ बाप ऐसे ही सपने देखते हैं कि अपने बेटे की शादी अच्छी लड़की से करेंगे, अपने बेटे की शादी बहुत ही धूमधाम से करेंगे। अब इसी तरह से जो दिलीप के माता पिता रहते हैं वह भी अपने बेटे के लिए सपने देखने लगते हैं और अपने बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। देखते देखते उन्हें लड़की पसंद आ जाती है। लड़की का नाम प्रगति रहता है। जो प्रगति रहती है वह देखने में बेहद खूबसूरत, पढ़ी लिखी। अब जैसे ही प्रगति को देखते हैं, देखकर पसंद कर लेते हैं, इन दोनों के रिश्ते तय हो जाते हैं। अब धीरे धीरे इन दोनों की शादी 5 मार्च सन 2025 को तय हो जाती है। अब जो दोनों घर परिवार के लोग रहते हैं वह खुश रहते हैं और शादी की तैयारियां कर रहे थे। धीरे धीरे अब 5 मार्च आ जाता है। उस दिन जो दूल्हा रहता है वह बेहद खुश रहता है, क्योंकि उसके मनपसंद की शादी हो रही थी। लड़की भी देखने में बेहद खूबसूरत, और जो दूल्हा रहता है वह तरह तरह के सपने देखने लगता है और वह जो है नहा धोकर तैयार होकर गाजे बाजे के साथ अपनी बारात लेकर वो अपने ससुराल पहुंचता है। तो जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह बारातियों की बहुत अच्छी तरीके से स्वागत करते हैं और इन दोनों की पूरी रीत रिवाज के साथ शादी करा दी जाती है। अब जैसे ही सुबह होता है तो जो प्रगति रहती है, जब प्रगति की विदाई होती है, उस समय जो प्रगति रहती है वह अपने माँ बाप को पकड़कर खूब रोती है। और जो माँ बाप रहते अपने बेटे को समझाते बुझाते हैं कि बेटा एक न एक दिन सभी को अपने ससुराल जाना ही पड़ेगा, इसलिए तुम्हें भी जाना पड़ेगा। इसलिए अब जो माँ बाप रहते हैं अपनी बेटी का विदाई कर देते हैं। अब जो प्रगति रहती है वह अपने माँ बाप से विदा होकर अपने ससुराल पहुंच जाती है। अब जैसे ससुराल पहुंचते तो जो सास ससुर रहते हैं, जो घर परिवार के लोग रहते हैं, वह बहू पाकर बेहद खुश हो जाते हैं और देखते हैं कि जो हमारी बहू है वह देखने में बेहद खूबसूरत है, और अपनी बहू की पूरे रीत रिवाज के साथ उसे अंदर ले जाते हैं और मुंह दिखाई का रस्म होता है। सभी बारी बारी से आते हैं और पैसे जो भी देना होता है देते हैं। अब धीरे धीरे शाम हो रही थी तो जो दिलीप रहते हैं वह बेहद खुश थे कि हमारी आज सुहाग रात है। अब इधर जो रिश्तेदार रहते हैं सभी लोग खाना पीना खाकर, घर परिवार के लोग खाना पीना खाकर सो जाते हैं। रात के जो दिलीप रहते हैं, अब जैसे रात के लगभग 11 बजते हैं और जो दिलीप रहते हैं
वह खुश होकर अपनी पत्नी के पास जाते हैं और मुंह दिखाई का रस्म करते हैं, मुंह दिखाई में गहने देते हैं। और जो दिलीप रहते हैं वह बहू यानी अपनी पत्नी को देकर बेहद खुश रहते हैं, और जो प्रगति रहती है वह भी बेहद खुश रहते हैं। दोनों अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अब जैसे ही सुबह होता है तो जो घर परिवार के लोग सभी सभी अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। अब इन दोनों की जिंदगी ठीक ठाक से चल रही थी। जैसे ही हफ्ते बीतते हैं तो जो प्रगति रहती है उसके जो चाल चलन रहते हैं वह ठीक नहीं लग रहे थे। इधर जो पति रहते हैं वह देखते हैं कि जो हमारी पत्नी है प्रगति है वह हमेशा फोन में बिजी रहती है, आखिर वह किससे बात करती है, वह हमारे सामने भी बात नहीं करती है। इसलिए जो दिलीप रहते हैं वह अपनी पत्नी से पूछते हैं कि आखिर तुम दिन भर किससे बात करती हो, मुझे भी बताओ। तो जो प्रगति रहती है वह बहाना मारती है कि मैं अपने सहेलियों से बात कर रही हूँ, अपने दोस्तों यारों से बात कर रही हूँ। तो जो दिलीप रहते हैं वह कहते हैं कि मेरे सामने बात करो। लेकिन जो पत्नी रहती है जैसे देखती है कि जो हमारे पति आ गए हैं और वह तुरंत फोन काट देती थी। अब ऐसे ही लगभग 10 दिन बीत जाते हैं किसी तरह से, और पत्नी का आए दिन यही हाल रहता है। अब जो पति रहते हैं वो बेहद परेशान, आखिर जो हमारी पत्नी है क्या चाहती है, और जो पत्नी रहती है अपने पति से दूरियां भी बनाने लगी। एक दिन जो प्रगति रहती है वह फोन पर बात कर रही थी, तभी जो दिलीप रहते हैं वह पहुंच जाते हैं। अब कहते हैं कि आखिर तुम किससे बात कर रही हो। तो जो पत्नी रहती है वह कहती है कि मैं अपने प्रेमी से बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं उससे बिना बात के रह नहीं पाऊंगी। अब पति पत्नी के बीच में इसी बात को लेकर बहस होते, लड़ाई झगड़े होते हैं कि आज की बात तुम फोन नहीं चलाओगी। और जो पति रहते हैं वो अपनी पत्नी का मोबाइल ले लेते हैं। अब पति पत्नी के बीच में जो है नाराजगी होती है। अब जैसे ही शाम होता है तो इधर जो प्रगति रहती है वह बेहद परेशान, वह खाना पीना नहीं खाती है और वह अपने पति से अपनी मोबाइल ले लेती है। लेने के बाद अब इधर देखती है कि जो हमारे पति हैं वह खाना पीना खाकर सो गए हैं, सभी घर परिवार के लोग सो गए हैं। और जो प्रगति रहती है वह तुरंत अपने प्रेमी के पास फोन करती है। जो प्रेमी रहता है बबलू यादव। अब वह कहती है कि हम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि जो हमारा पति है हम उससे नाखुश है, हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे। हम तुमसे जैसे पहले प्यार करते थे वैसे अब भी प्यार करते हैं, हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे। अब जैसे बात प्रेमी सुनता है वह भी खुश हो जाता है कि जो हमारी प्रेम क्या है मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वह अपने पति से नाखुश है। अब इधर जो प्रेमी रहता है वह कहता है कि तुम क्या चाहती हो, अगर तुम्हें हमारे साथ रहना पड़ेगा तो तुम्हें अपने पति को रास्ते से हटाना होगा। अब दोनों जो प्रेमी प्रेमिका रहते हैं इससे एक दूसरे से बातचीत करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के साथ जो प्रेमी रहता है वह कहता है कि तुम्हें अपने पति को रास्ते से हटाना होगा। अब जो लड़की प्रगति रहती है वह कहती है कि मुझे कुछ भी करना पड़े बस हम कर देंगे, बस हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। अब दोनों प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के साथ साथ इधर जो प्रगति रहती है वह कहते हैं कि अपने पति को रास्ते से कैसे हटाएंगे, इसलिए एक व्यक्ति को शामिल करती है जो कि अलंदा निवासी रामजी नागर जिसका नाम रहता है। अब जैसे उससे बातचीत करते हैं और वह 2 लाख रुपए की डिमांड करता है कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए तभी हम तुम्हारा काम करेंगे। अब जो प्रगति रहती है वह देखती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अब वह अपने जो सारे गहने रहते हैं शादी के सभी बेचकर अपने प्रेमी को सारे पैसे देती है, और जो प्रेमी रहता है वह 2 लाख रुपए ले जाकर रामजी नागर को देता है और कहता है कि जो हमारी प्रेमिका का पति है उसको रास्ते से हटाना है। और ये लोग 19 मार्च को वो दिन चुनते हैं। अब जैसे ही रात होती है तो जो प्रगति रहती है अपने यानी पति को खाना पीना खिलाकर और कहती है कि तुम सो जाओ। इधर जो रामजी नागर रहता है वह दिलीप के मोबाइल पर फोन करता है। वह कहता है कि तुमसे बहुत जरूरी काम है, तुमसे मिलना चाहते हैं, और प्रगति के घर जाते हैं। अब जैसे घर जाते हैं तो दिलीप को अपनी बाइक पर बैठाकर वह गांव की तरफ यानी वह खेतों की तरफ ले जाता है। अब जैसे ही खेतों की तरफ जाता है और इन दोनों के बीच में बहस होते, लड़ाई झगड़े होते हैं, और जो रामजी नागर रहता है दिलीप को काफी मारता है, पीटता है और उसको गोली मार देता है। अब उसको मरा जानकर वहां से फरार हो जाता है। अब जैसे ही सुबह होता है तो जो गांव के लोग रहते हैं अब जैसे ही बाहर की तरफ मैदान की तरफ जाते हैं तो सुबह देखते हैं कि जो दिलीप है अब उसकी जो हालत है काफी गंभीर है। आखिर क्या हो गया, सभी लोग जब उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि दिलीप की जो हालत रहती है वह काफी गंभीर रहती है। अब उसके सर से काफी खून बह रहते हैं। तभी जो गांव के लोग रहते हैं वह तुरंत नजदीकी पुलिस थाने फोन करके बता देते हैं कि साहब
यहाँ पर ऐसी ऐसी घटना हो गई। अब पुलिस वाले जैसे बात सुनते हैं, अपनी टीम के साथ उस घटनास्थल पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि सच में दिलीप बहुत ही बेरहमी के साथ उसके साथ मारपीट की गई है और उसको गोली मार दिया गया है। अब तुरंत जो पुलिस वाले रहते हैं दिलीप को ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और जैसे उसका इलाज शुरू होता है और दिलीप की वहीं पर मौत हो जाती है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं उनके आगे बड़ी सवाल, आखिर ऐसा कौन कर सकता है। तो जो पुलिस वाले रहते हैं, जो वहां के आसपास के सीसीटीवी कैमरे रहते हैं, सभी खंगाले जाते हैं, तो उसमें दिखाई देता है कि जो दिलीप की पत्नी प्रगति है और उसका जो प्रेमी है बबलू, ये दोनों जो है रामजी नागर को जो पैसे दे रहे थे। अब जैसे ही उस चीज को पुलिस वाले देखते हैं और घर पहुंचते हैं, सबसे पहले पत्नी को पकड़कर उसे पूछताछ करते हैं। तो जो पत्नी रहते पहले तो इधर उधर की बातें बताते हैं कि साहब मुझे नहीं मालूम कि हमारे पति के साथ इसने कौन किया। अब जो पुलिस वाले थे जैसे ही पत्नी से कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो वही पत्नी टूटती है और सारी सच्चाई बताने लगती है। वह बताती है कि साहब गांव के रहने वाले बबलू, जो कि हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, हम दोनों एक दूसरे के साथ जीना मरना चाहते थे, एक दूसरे के साथ ब्याह करना चाहते थे, लेकिन जो हमारे घर परिवार के लोग हैं हम दोनों की शादी नहीं होने दी, इसलिए हम अपने प्रेमी बबलू के साथ रहना चाहते थे। अब उसके बिना हम रह नहीं पाएंगे, इसलिए जो हमारे माता पिता हैं जबरदस्ती हमारे बिना मर्जी के वो लोग दिलीप के साथ शादी तय कर दिए और हमारी शादी भी कर दिए। और शादी के बाद हम अपने प्रेमी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उसके बिना रह नहीं पाएंगे, इसलिए हमने अपने पति की जो है 2 लाख रुपए की सुपारी दी और अपने पति को मरवा दिया। अब जैसे बात पुलिस वाले सुनते हैं, अब उस जो सुपारी किलर रहता है रामजी नागर और जो प्रेमी बबलू और जो लड़की प्रगति पत्नी रहती है, इन तीनों को पकड़कर गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को यह घटना कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग ऐसे ऐसे घटनाएं से बचे, अपने घर परिवार वालों को बताएं, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अभी जल्द में ही मेरठ की जो मुस्कान की इतनी बेरहमी तरीके से अपने पति की हत्या कर दी है। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।